हर वारी कहंदे मेरा कसूर, मैं जाना केड़े पासे मैं तो जाना ही ना। हर वारी चावा हार मैं मंगा मेरा प्यार, मैं किदा किदा तरला करा। दस दस के वे यार मनावा, दस दस वे मैं केड़े पासे जावा। अपने न होए खैर, मैं खैर के वे मंगा अपने यार दिया। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना अली सिकंदर और तमाशा पोस्टमार्टम के अगले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारा सेट थोड़ा चेंज है क्योंकि चेंजेस मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन कब तमाशा वाले अपने आप को चेंज करने वाले हैं, इस बात का इंतजार अब तो मुझे भी होने लगा है यार। तो बगैर किसी ड्रैगनेस के शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। सो आज का एपिसोड हुआ शुरू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। बस ऐसे ही कुछ हालात और ऐसी ही कुछ कैफियत का सामना मुझे है। कल के एपिसोड में प्रीवियसली मतलब परसों के हमने देखा, चलो फटा हो गया। उसमें डॉक्टर जी खान जरूरत से ज्यादा बहक गए, चलो हो गई, गलती हो गई। उम्मीद करता हूं कि आगे वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे या मेरी तरफ से वो रोज हर एक बात पे ट्रिगर होते रहें। तो अब इस एपिसोड के अंदर अगर मैं इसको चाहूं तो मैं रैप सॉन्ग में भी डिस्क्राइब कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं चाह रहा हूं कि चलो मैं थोड़ा एलैबोरेट कर दूं, क्योंकि मैं फिर अभी भी वेट कर रहा हूं कि चैनल की तरफ से मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आ, फिर भी कोशिश करके फंसाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई एक इंसान भी उस तरह प्रोमिनेंट नहीं हो पा रहा, वो जगह नहीं बना पा रहा, वो फैन मोमेंट जो एक बनता है ना, जो एक एक कुछ ऐसा कोई कर जाता है जो ऊपर वाले की जात करवा देती है आपसे, कि बाहर जब हम देख रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम कहते हैं कि यार ये मेरा फेवरेट है। वरना तो मतलब वैसे तो मैं अगर बताऊंगे यार मेरे कौन कौन फेवरेट है, तो मुझे मेरी बेगम से बहुत मार पड़ सकती है, लेकिन रमशा भी अच्छी हैं और एक दो और भी अच्छी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कुछ बहुत साबित कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक गर्ल्स चीयर लीडर्स की तरह जो है वो इधर से इधर उधर से इधर हुपी पूरे कर रही हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की आंच पे फाइट कर रही हैं। यसरा के सामने सारे ही ऑलमोस्ट हथियार डाल देते हैं और ज्यादा लोग चार पांच इकट्ठे होकर उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, तो इस सब का कोई अभी तक मजा नहीं आ रहा। बबरिक जो है वो फिर भी इंजॉय कर रहे हैं, ज्यादातर खवातीन की झुरमुट में ही पाए जाते हैं और उन्हें एंटरटेन करते हुए दिखाई जाते हैं, तो वो जो है वो भी लग रहा है गेम को कुछ समझ गए हैं। लेकिन अभी बाकी वेराइटीज, क्योंकि उनको पता है उनके पास स्ट्रेंथ भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो बाकी वेराइटीज जो है जैसे गुस्सा ये वो जरा हीरो हीरो वाला जो सीन है वो मोमेंट पे आके क्रिएट किया जाए, क्योंकि फिल्म ही बंदा है। अब खैर एपिसोड, अब जरा सीरियस हम एपिसोड पे आते हैं। एपिसोड शुरू होता है और सुबह एपिसोड शुरू होने पे मैं इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे गाने से ही फिर से सुबह का आगाज हुआ और शुक्र है कि आज थोड़ी सी उसके ऊपर मोमेंट दिखाई सबने और एंजॉय किया, और मैंने भी एपिसोड देखना शुरू किया और मैं इमोशनल हुआ और मैं फ्लैशबैक में चला गया और मुझे याद आना शुरू हो गया कि इधर से नताशा आ रही है, इधर से अरूबा आ रही है, इधर से मिशी आ रही है, इधर से उमर शहजाद आ रहा है, इधर से दानिश भाई आ रहे हैं, इधर से एडी आ रहा है। तो मतलब फिर मुझे याद आया कि यार नहीं, उनमें से इस दफा कोई नहीं है, और जो बाद के हमारे हीरोज बेहतरीन वाले थे उनकी भी कुछ कुछ में अब झलक दिखनी शुरू हुई है। जैसे मैं नहीं कहूंगा, जेब ने अपनी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बढ़ाई है, आलम जो है वो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, हमजा एफर्ट मार रहा है, लेकिन मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये फिल्में नहीं देखते थे या तमाशा नहीं देखते, या हीरो सबको बनना है तो वो इनके अंदर के हीरो कहाँ हैं, इनके अंदर के एक्टर्स कहाँ हैं। या मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आप वहां पे जाके एक्टिंग शुरू कर दें, मगर कोई कुछ तो करो। मतलब कोई और कुछ नहीं होता था तो चार लोग मॉडलिंग शुरू कर देते थे, कोई अंताक्षरी खेलता था, कुछ तो डिफरेंट होता था। यहाँ पर सुबह होती है, मसला रोटी का, उसके बाद उनकी जिंदगी के अंदर थोड़ी थोड़ी प्लानिंग। समिया जो है वो बिल्कुल घर के चूहे की तरह, कभी इस कोने में कभी उस कोने में, उसको सिर्फ कैमरा लेना है, वो लगी पड़ी है। वो किसको कहीं आग लगा रही है, किसी को कहीं पक्का कर रही है, कभी हमजा को कह रही है कि तुम मेरे फेवरेट हो, उसने सबको बनाने की कसम खाई हुई है, उस सबको कह रही तुम मेरे फेवरेट हो, बस उसका चले तो वो करोड़ रुपया बस में रखे इन सबको उसके नीचे कुचल के निकल जाए।
तो मतलब बाकी भी अभी उसमें जो हो रहा है वो कुछ ऐसा नहीं हो रहा। भीगा-भीगा टास्क हुआ, उसके पहले बादशाह सलामत आए, उन्होंने टास्क सुनाया और टास्क सुनाने के बाद जो था उसके बाद फिर इनका थोड़ा-सा झगड़ा हुआ टीमें बनाने पे। तो टीमें बनाने पे जो झगड़ा हुआ वो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया। मतलब अगर कुबरा चाह ही रही थी तो आप कुबरा को तरीके से कह देते, साइड पे कर देते, वो पता नहीं क्यों इतना लंबा चला गया। साकिब समीर भी हल्की आँच पे चल रहे हैं, लैला को थोड़ा-सा होश आता है, वो सिर्फ़ इतना ही कहती हैं कि जीतूँगी तो मैं ही लैला फिर वापस बेहोश हो जाती हैं, तो फिर वो गायब हो जाती हैं। तो ये कुछ जो है अभी मुझे लगता है कि अभी किसी को कुछ उधर सही तरह समझ नहीं आ रहा, सिवाय 1-2 को छोड़ के। जैसे साकिब समीर अभी बिल्कुल इस मतलब ऐसे रिवर्स गियर लगा के बैठे हुए हैं कि पहले मैं समझ लूँ। बबरिक भी बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं और भी कुछ ख़वातीन को मैंने देखा है, लड़कियों को, जेनज़ीज़ को, कि वो ऐसा ही कर रही हैं। बॉयज़ में भी हल्की-हल्की जुम्बिश शुरू हुई है। लेकिन यार यू गाइज़ आर वेस्टिंग योर टाइम। ये इतनी हसीन अपॉर्च्युनिटी है ना कि जब आप यहाँ से निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार एक-एक मोमेंट में ना मैं जागता और मैं कुछ कर दिखाता। जैसे पिछले मोमेंट में पिछले सीज़न में आप देखें तो हर किसी ने इंडिविजुअल ने कुछ ना कुछ एफर्ट मारा और जिनको मौका मिला जैसे ओमी भट्ट ने शाइन किया, फिर आई थिंक मुस्लिम अब्बास ने शाइन किया और कितने सारे नए लोग आए। मतलब जो जीते तो चलो वो तो जीते ही, लेकिन आपको 4-10 लोग याद हो गए। मैनू हल्ली अल्लाह दी कसम इन्हां दे ना ही याद नहीं हो रहे। मतलब मुझे बस पता होता है कि अच्छा यार ये हाँ, फिर मैं चेक कर लेता हूँ, अच्छा इसको ये कहते हैं। तो प्लीज उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद एपिसोड आगे चला, भीगा भीगा टास्क हुआ। टास्क ये बहुत जज्बे से खेलते हैं, लेकिन इनको मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि तमाशा इज नॉट जस्ट अबाउट टास्क। भाई 2 घंटे के एंटरटेनमेंट का वादा है। मतलब 65 दिन तुम लोगों ने अंदर रहना है यार। तुम लोग खुदा के वास्ते 4 सीजन देख के आए हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही। वो यसरा जो है वो सैफ अली खान को बिल्कुल घोट के पी के अपनी जुबान में याद यूद करके उन्होंने कहा है कि मैं तो यही करूंगी, मेरे नारे डिफरेंट होंगे लेकिन होगा मेरा कैरेक्टर यही। तो ठीक है चलें, वो अभी तक चलो अकेली चलना चाह रही है, वो समझ में आता है। लेकिन जो बाकी सब लोग हैं उनमें डॉक्टर जी खान है, उनकी अलाइनमेंट आउट हो गई दूसरे दिन ही, वो फटी पड़े। मतलब उनकी आवाज बिल्कुल भैं भैं हो गई। मुझे लगा अभी इनको मिर्गी का दौरा दूरा ना पड़ जाए, डॉक्टर को डॉक्टर बचाए आके। तो भाई मतलब अब वो वाहिद चलो फिर भी कुछ एंटरटेनमेंट तो थी कुछ लोगों के लिए जिनको बड़े बड़े पसंद है। लेकिन हैट्स ऑफ टू साइमा बलोच, नताशा, रूबा और ये जितनी भी पिछले सीजन में डेंजरस खवातीन रही हैं जिन्होंने मर्दों को भी उठा के पटक दिया है कि यार कम से कम अल्फाज का 90% 99% बहुत अच्छा चुनाव होता था। भले उनके जज्बात वो थे कि चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, मार दूंगी, गाड़ दूंगी, लेकिन अल्फाज में फिर भी कई तो ऐसे थे जो आप कह के दिल चिमामा पहना दिया, गाला काट रहे सन, लेकिन वो जुबान से निकालते तो नहीं थे ना यार। तो आप लोग एक तो जज्बात में बह रहे हैं और हमें बोर ना करें प्लीज प्लीज। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि कोई माहौल आप लोग चुके हैं यार, अपना कोई अंदर कुछ तो करना शुरू करें। मैं बेबसी देख रहा हूं, मुझे पता है कि कितनी मेहनत होती है, लेकिन ये अंदर जाके सारे भूले हुए हैं। मतलब किसी को अचानक याद आता है तो वो करता है हाँ हम कोई से खप्पत खान है, हमारा नाम शेर खान है, चिकन कढ़ाई हो। ओ यार मुझे ये बताओ, को तुम लोगों को हो गए को 30-35 दिन अंदर तुम लोग भूखे कि पहली दफा मतलब रात में सिवाय बबरिक के, जब वो मैंने देखा कि वो कह रहा है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, मैं खा लूंगा, नो प्रॉब्लम। और तुसी कित्थों आए हो? बॉयज एंड गर्ल्स, द जेंजीज एंड द एक्सपीरियंस गर्ल्स एंड एवरीवन, आप लोगों को मतलब 1 करोड़ रुपया यार हैं। हमारी दफा देखा था, उस पे भी जुर्माने हो जाते थे। मतलब 25 से 21 19, तुम्हें सीधा करोड़ दे दिया कि बेटा 50 लाख उड़ा और 50 घर लेके चला जा, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी। मगर तुम तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं ले रहे हो। और सबसे बड़ी हाईलाइट कि अभी घर से आए हो, कईयों को तो होटल से एयरवे ने बुलाया होगा, अच्छा खासा खा पी के आए हो, और तुम पहली रात देखकर खाने को कर रहे हो कि ओ माय गॉड व्हाट अ चिकन कढ़ाई, कैसी होती है, खुशबू सुखा दो, खुशबू सुखा दो, है दे थोड़ा सा दे। अरे यार प्लीज,
मतलब क्या हम आपको यही देखते रहे बाहर बैठ के कि यार आपको खाना नहीं मिला? अल्लाह पाक की कसम है, हम लोगों ने डेढ़-डेढ़ 2-2 दिन भूखे काट के ना, तो एक मतलब नमकीन दलिया अंबर जी बना के देती तो इतना-इतना सा मिलता था, तो वो खा के पूरा दिन गुज़ारा करते थे। यखनी के सैशे चोरी कर के मग्गों में छुप डाल के हम पीते थे, वो क्या होता है फर्स्ट एड बॉक्स में से निकाल के यार भाई के यखनी के पैकेट। और हमारी दफा तो ये आइडिया क्रिएटिव टीम को नहीं आया। हमने तो बड़ा कुछ हालत खराब करके 1 या 2 बार हम लोगों को 2-4 लोगों को लग्जरी डिनर मिला। तुम हलेरी तो मजाक बना हुआ है यार, रोज टेबल सज जाता है, बादशाह सलामत के घर पे इनवाइटेड हो क्या तुम लोग? तुम फिर भी खुश नहीं हो। तुम लोगों को कोई अकल समझ है ही नहीं कि यार पैसा वसूल करा दें, मजे करा दें, मजे करा दें। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा जब रमशा उठी, उन्होंने ऐसे करके डॉक्टर जी खान की थोड़ी सी कॉपी की, लेकिन फिर उसके बाद वो भूल गई और फिर वो गेम की तरफ चले गए। इसी तरह समिया जो है, उन्होंने वो वोटिंग वाले पॉइंट के ऊपर अच्छा एक माहौल बना दिया था, उसको थोड़ा सनसनीखेज होना चाहिए था कि 3 लोगों के एक जितने वोट। हमारे साथ भी हुआ था, मेरे और जुनेद के टाई हुए थे, फिर पूरा टास्क रखा गया था, पूरे एपिसोड का मटेरियल मिल गया उनको, और क्या मजे का एपिसोड निकल गया। अभी तुम लोग एकदम ठंडे पड़ जाते हो, तो खैर इनको मैं ऐसे डांट रहा हूं जैसे मैं बिल्कुल, ये मेरी आवाज सुन सकते हैं, लेकिन ये मेरे जज्बात हैं, आप लोगों के भी हैं। मैंने सोचा कि यार आज मैं इन लोगों पे गुस्सा कर सकता हूं, क्योंकि ट्रस्ट मी भाई, इनको अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा अच्छी मिली है, अब जाके इनको होश आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये होश चलेगा और अब कुछ जरा मसाला बनेगा, कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, कुछ अंदर जरा कोई लड़ाई झगड़े ना भी करो तो कुछ ते करो। सुते उठे रोटी खादी सौ गए, उठे रोटी खादी टास्क की तरह सौ गए। मतलब रस्ते च किसी नु गाल कटती, थोड़ा सा लड़ लिया, इतनी हल्की आंच के ऊपर तमाशा को मुझे पता है कि क्रिएटिव टीम चलने नहीं देगी। तो ये उन लोगों के लिए एक्चुअली वार्निंग है जो इतने ठंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बादशाह सलामत ने शुरू में कुछ दिन चेक करना होता है और फिर चेक एंड मेट कर देना होता है। तो अब जब मुझे लगता है इनके साथ वो खेलना शुरू करेंगे, तब हमें ज्यादा मजा आएगा। खैर अभी दीजिए मुझे इजाजत, और अभी फिलहाल के इस एपिसोड के मेरे जज्बात यही थे कि इसके अंदर मुझे रोटी और रोटी पानी के अलावा मैंने कुछ नजर नहीं आया। इट्स अली सिकंदर साइनिंग ऑफ। प्लीज कीप लविंग मी, और हाँ, फॉलो सब्सक्राइब शेयर। तानू सारियां नू कसम है ताड़ी, जिसको जिसको तुम प्यार करते हो, मेरी जो जो मुझसे प्यार करता है, मेरे YouTube चैनल पे जाओ, उसे सब्सक्राइब करो। इंस्टा पे जिसने फॉलो नहीं किया वो फॉलो करे, मेरे फेसबुक पेज पे जाओ फॉलो करो। ढूंढो मुझे, मुल्को मिलने के नहीं नायाब हूं मैं, आई लव यू। यार एसी च पसीने आ रहे हैं, माय गॉड, मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मुझे बहुत गुस्सा आ गया है। मैं भी उनकी तरह बेहोश होने लगा हूं। उसका नाम प्लीज कमेंट्स में लेके बताओ ना, वो जो एक अंदर बारबी डॉल है।